पीओके के लोगों ने अब पाकिस्तान के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है और भारत से मदद की गुहार लगाई है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सेना भेजेंगे? अमेरिका से लेकर ग्रेट ब्रिटेन तक पीओके के लोगों के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या भारत के लिए यह सही समय है? इसी बीच भारतीय नागरिकों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित बचा लिया गया। क्या पीओके फिर से भारत के नक्शे का हिस्सा बनेगा? आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप चाहते हैं कि कश्मीर में जिस तरह दो मजदूरों को आतंकियों ने नाम पूछकर मारा है उसका बदला चाहते हैं तो भारतीय सेना के लिए एक लाइक करें। अब चलते हैं उस पूरी कहानी पर। भारत के उस हिस्से में जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा था, वहां के लोगों ने अब सीधे पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। अगर आज पीओके में हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले दिनों में ऐसा फैसला हो सकता है जो पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति बदल दे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, अंत तक देखिए वीडियो। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे दो देशों में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तान की सेना ने इस आंदोलन को दबाने के लिए भारी संख्या में जवान तैनात कर दिए हैं। अब तक पीओके उत्पीड़न का विरोध मुख्य रूप से हिंदू समुदाय करता रहा था, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी आंदोलन में शामिल हो गए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAC की हो रही है, जिसने पाकिस्तान सरकार और सेना की चिंता बढ़ा दी है। पीओके के लोगों ने भारत से मदद की अपील की है। ऐसे में सवाल उठता है कि मोदी सरकार क्या करेगी, भारतीय सेना का रुख क्या होगा। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर हालात इतने बिगड़े कैसे और ऐसा क्या हुआ कि पीओके का मुद्दा अब अमेरिका और ब्रिटेन की सड़कों तक पहुंच गया। काफी समय से पीओके के अंदर हालात काफी खराब बताए जा रहे हैं। वहां के लोग भारत को संदेश भेज रहे हैं कि मोदी जी हमें इस परेशानी से बाहर निकालिए। बताया जाता है कि सबसे बड़ी वजह गरीबी, महंगाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी है। लोगों का आरोप है कि उन्हें सम्मानजनक जीवन नहीं मिल रहा है और लंबे समय से उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। दोस्तों, यह वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इस घटना से परिचित हो सके। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वर्षों से दबा हुआ गुस्सा बड़े विरोध प्रदर्शन में बदल गया है। इस बार आंदोलन की शुरुआत जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAC की है, जिसमें वकील, व्यापारी और अन्य सामाजिक संगठन शामिल है। इस संगठन ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खुलकर आंदोलन शुरू किया, लेकिन असली खेल अभी शुरू होता है, क्योंकि JAC की एक ऐसी रणनीति है जिसने पाकिस्तान की सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आटे की बढ़ती कीमतें, बिजली के भारी बिल और इस्लामाबाद की नीतियों के खिलाफ वे आंदोलन कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की है। कई इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं भी कई स्थानों पर प्रभावित हुई है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार कई लोगों की मौत और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबरें सामने आई है। लेकिन क्या यह सिर्फ महंगाई का आंदोलन है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक कारण भी है? इसका जवाब आपको चौंका सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्या कारण है इसके पीछे। सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें दिखाई देती हैं। इन घटनाओं के बाद पीओके की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गई है। चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, वहां तो इनके पक्ष में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पीओके के लोगों के पक्ष में, इनको बचाने के लिए, इनकी सहायता के लिए। सबसे हैरानी की बात है कि यह मामला सिर्फ पीओके तक सीमित नहीं रहा है। विदेशों में रहने वाले लोगों ने भी सड़कों पर उतर करके इनके समर्थन में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पीओके भारत का वह क्षेत्र है जिस पर भारत अपना दावा करता है, जबकि वर्तमान में उसका प्रशासन पाकिस्तान के नियंत्रण में है। भारतीय सेनाओं ने समय समय पर पीओके को लेकर अपनी राजनीतिक बयान दिए हैं। हालांकि किसी भी प्रकार की सैन्य या कूटनीतिक कार्रवाई का निर्णय भारत सरकार के आधिकारिक नीति और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसी बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। ओमान के पास एक जहाज में आग लगने की घटना के बाद उसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया। यह भारत के लिए बड़ी राहत की खबर है, नहीं तो भारतीय डूब सकते थे। तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की गई। पिछले वर्ष पीओके में बिजली बिलों और महंगाई को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिनमें कई लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। हाल के घटनाक्रम में एक बार फिर पीओके की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या भारत इस मुद्दे पर कोई नया कदम उठाएगा या फिर कूटनीतिक स्तर पर ही अपनी नीति जारी रखेगा? इसका जवाब आने वाले समय और आधिकारिक सरकारी फैसलों पर निर्भर करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट घटना पर जो आपका दिल दहला देगी। पहलगाम आतंकी हमले की तरह फिर से नाम पूछकर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने किया हमला। उधर पीओके में विद्रोह, इधर कश्मीर में आतंकी हमला। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी लेंगे बदला। सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया ऐलान कि अमित शाह का क्या है प्लान। पाकिस्तान में फिर तबाही। सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, जो वर्तमान में वहां के सीएम है।
उमर अब्दुल्ला। कश्मीर की और भी जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो मोदी शाह से बार बार यही मांग कर रही है पूर्ण राज्य की, लेकिन उमर अब्दुल्ला सीएम रहते हुए भी गैर मुस्लिमों को अपने राज्य में सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आखिर धर्म और जाति का खेल कब तक चलता रहेगा? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शाह के पास रिपोर्ट भेजी है। उसके बाद गृह मंत्री शाह ने पिछले 24 घंटे से जो भारतीय जवान है कश्मीर में जिन्होंने आतंकियों का शिकार करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है, भारतीय सेना के खोजी कुत्तों को उतारा गया है। इसके साथ ही आतंकी भाग न पाए या फिर छिप न जाए, इसलिए आसमान में ड्रोन और हेलीकॉप्टर उतारे गए हैं। पहलगाम अटैक के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि अब कभी भी ऐसा हमला नहीं होगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी यही कहा था कि अगले बार ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन उस समय भी पर्यटकों से नाम पूछकर कश्मीर में बेगुनाहों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। ऑपरेशन सिंदूर 2 अब शुरू होगा और शाह क्या करने वाले हैं? इस बार नाम पूछकर 2 मजदूरों को मारने वाला आतंकी संगठन से क्या खुलासा हुआ है? उससे पहले आपको बता दें कि कैसे बेगुनाहों को फिर से सिर्फ नाम पूछकर निशाना बनाया गया। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के केलन गांव में शाम को जब लोग लौट रहे थे, एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। इसमें छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी मजदूरों की मौत आतंकवादियों ने कर दी। एक ईंट भट्टे पर काम करके मजदूरों को निशाना बनाया गया। उनसे नाम पूछने के बाद उन्हें गोली मारी। इस हमले में मारे गए युवकों की पहचान दीपक रात्रि जो कि 24 साल के थे और भूपेंद्र जो कि 28 साल के थे, दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इस आतंकी हमले के बाद जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRS ने ली है, जिसे लश्कर तैयबा का भी एक मुखौटा संगठन माना जाता है। हमले के तुरंत बाद भारतीय सेना, CRPF की बटालियन और कुलगाम पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। घने जंगलों और आसपास के क्षेत्रों में आतंकियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली गृह मंत्रालय को भेज दी है। हो सकता है कि ऑपरेशन 2.0 यहां से शुरू हो जाए। इसके बाद दावा की खुद गृह मंत्री शाह ने ऑर्डर दिया कि किसी भी हालात में आतंकी बचकर भाग नहीं पाए, जिंदा या मुर्दा कैसे भी उन्हें पकड़ कर लाया जाए। हर घर की तलाशी ली जा रही, खोजी कुत्ते उतारे गए और ड्रोन की मदद ली जा रही। सवाल यह कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जो कश्मीर के सीएम है वर्तमान में, उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं अब नहीं होंगी, गैर हिंदू को टारगेट नहीं किया जाएगा, लेकिन ये बार बार हो रहा है। क्या राष्ट्रपति शासन की जरूरत है? कश्मीर में जब तक राष्ट्रपति शासन था, जब तक सब कुछ सही चल रहा था। उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने के बाद पहले पहलगाम और फिर से नाम पूछकर हमला, ऐसी हालत के बाद उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की जो मांग कर रहे हैं, ये कहीं शायद टिकने वाली नहीं है। लेकिन एक सच हम आपको बताते जो शायद आपको नहीं पता होगा, उमर अब्दुल्ला को सबसे ज्यादा सीटें विधानसभा में कश्मीर घाटी से मिली, जहां सबसे ज्यादा आतंकी वर्चस्व और कट्टरपंथी मुस्लिम रहते हैं। कांग्रेस का भी समर्थन मिला और स्थानीय और संघ से जुड़े जिनके आतंकी लिंक मिलते हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे, इसलिए उमर अब्दुल्ला को भी जवाब देना चाहिए कि सीएम रहते हुए आखिर 2 बार आतंकी घटनाएं उनके राज्य में कैसे हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ पोस्टपोन किया गया है और इसलिए पाकिस्तान के अंदर घुसकर जिस संगठन TRF ने आतंकी घटना की जिम्मेदारी ली है, अब उसका खात्मा होना तय माना जा रहा है, क्योंकि आतंकवादियों ने फिर से चुनौती दी है, इसलिए घर में घुसकर निपटाने की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन अभी फिलहाल कश्मीर में घेराबंदी करके निपटारा किया जा रहा है। हमला करने वाले पाकिस्तान से आए थे या फिर कश्मीर के थे और उनकी मदद करने वाला कश्मीर में कौन था, इसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन पहलगाम के बाद फिर से नाम पूछकर हमला किया गया है, जिसके बाद फिर से पूरे देश में उबाल है। क्या भारत को फिर से बदला लेना चाहिए और फिर से घुसकर मारना चाहिए? अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर भविष्य में POK की स्थिति बदलती है तो भारत और पाकिस्तान और वहां रहने वाले लोगों में उसका क्या असर पड़ सकता है। जय हिंद, जय भारत।